माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने काफ़ी विस्तार से कल हाउस में बताया कैसे हमने जातीय गणना का प्रयास किया, कैसे जातीय गणना इनके दिमाग में आई, किन किन लोगों से मिलकर के उन्होंने जातीय गणना की चर्चा की। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए जनसंख्या नियंत्रण पर बवाल की वजह से सियासी हलचल काफी बढ़ी हुई है। सियासी गलियारों से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां मुख्यमंत्री पर हमलावर है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, बावजूद इसके सियासी हलचल काफी बढ़ी हुई है। बता दें आपको कि इस सब के बीच में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सफाई पेश करते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है उसे समझने की जरूरत है। उनके कहने का स्टाइल बस गलत था। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि क्या पूरे देश में कॉन्डम का प्रचार नहीं होता, क्या पूरे देश में सेक्स एजुकेशन पर बात नहीं की जाती है। इसी बीच भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आए और कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि 50% से बढ़ाकर 65 कर दिया जाए। इसको कोई नहीं देख रहा, सिर्फ मुख्यमंत्री के बयान पर बवाल मचा रहा है। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पहले आप वो सुने। हाँ, ये देखिए, ऐसा है कि बहुत से राज्य जैसे तमिलनाडु ने अपने राज्यों में आरक्षण के दायरा को बढ़ाया हुआ है और जातीय जो गणना हुई है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम कैसे जो हमारे आखिरी पैदान पे जो लोग हैं उनको हम कैसे इम्पावर्ड कर सकें। और माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने काफ़ी विस्तार से कल हाउस में बताया कि कैसे हमने जातीय गणना का प्रयास किया, कैसे जातीय गणना इनके दिमाग में आई, किन किन लोगों से मिलकर के उन्होंने जातीय गणना की चर्चा की और कैसे हम इसको पटल पर लाने का काम किया। और हमने भारत सरकार से भी प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी इसको एड्रेस करें, बट उन्होंने कहा कि राज्य अगर चाहता है तो अपने कोष से कर सकता है। तो बिहार बहुत संपन्न राज्यों में नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि माननीय नेता नीतीश कुमार का कमिटमेंट न्याय के साथ विकास का है मूल मंत्र, इसलिए उन्होंने जातीय गणना कराया और जातीय गणना कराने के बाद उन्होंने आरक्षण के दायरे को बढ़ाया। क्योंकि पहले जो आरक्षण में अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी 16% करीब थी और क्योंकि आरक्षण का प्रावधान 100% किया गया था, इसीलिए फिर से जब उनका 9.65 आया आरक्षण शेड्यूल कास्ट का, तो उनको उन्होंने 20% किया क्योंकि वो 5% क्रॉस कर रहा था। और उसी तरह से 1.6 से ऊपर आदिवासियों का आया तो उसको उन्होंने 2% किया। ये एक बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि पेरियार से लेकर कर्पूरी ठाकुर ज्ञानी जैल सिंह, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हुई है। और इसलिए माननीय नेता ने उन वैसे तमाम लोग जो लंबे समय तक इस बात की इस देश में चर्चा कर रहे थे, उसके लिए एक आइकॉन के रूप में उन्होंने इस देश को एक नजीर देने का काम किया है। और हम पूरे जो दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज और उनके प्रति संवेदना रखने वाले जितने लोग हैं अति पिछड़ों के प्रति, माननीय नेता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इसके लिए जिस तरीके से एपी के लोग हैं हाथी के दांत, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। कल तो इन्होंने जो बिल आया उसके ऊपर तो उन्होंने समर्थन किया, लेकिन इस समर्थन का फायदा जनता तक कैसे ना पहुंचे, इसीलिए ये सब बिदंगड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का बयान, मुख्यमंत्री ने जो बात कही कि कैसे महिलाओं को, ठीक है मुख्यमंत्री का तरीका हो सकता है बात करने का गलत है, लेकिन क्या इस देश में कॉन्डोम का प्रचार नहीं होता है? क्या देश में सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों को चर्चा नहीं होती है? अब देश आगे बढ़ रहा है, हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है। पर स्क्वायर किलोमीटर में मेरी जो आबादी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो हमको माननीय नेता ने, अगर कोई फादर फिगर इस प्रदेश में है जिसने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं का विकास किया है, जो तमाम जो ऐसे वंचित समाज थे उनको अधिकार देने का काम किया है, वो व्यक्ति अगर कुछ ऐसा बोल भी दिया जिससे उनको लगा कि अगर ये उचित नहीं लगा लोगों को, तो उन्होंने क्षमा भी मांगा। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कर रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि ये जो आरक्षण की जो संख्या 65% हुई और 10% ईबीसी, ये नहीं चाह रहा है कि ये जनता के बीच में जाए। तो
तो ये नीतीश कुमार को कि ये बोल दिए वो बोल दिए, इनको ये नहीं लग रहा है कि इसको इम्पावर्ड कौन कर रहा है। अगर नीतीश कुमार ने कुछ बोल करके अगर वंचितों को और अति पिछड़ों को या दलितों को इम्पावर्ड किया, तो हमको तो ऐसा नेता ज़्यादा पसंद है। और सब जगह जो घटना हो रही है इन लोगों को दिखता नहीं है। अरे माननीय नेता ने, हम मान लिए कि माननीय नेता ने जो बात कहा उसके लिए तो उन्होंने माफी मांग लिया, उसके बावजूद भी हल्ला कर रहे हैं। ये तो यही प्रमाणित करना है ना कि ये लोग सब पिछड़ा और अभी दलित विरोधी है। ये लोग अगर बिल पढ़ते और बिल पर आज सुझाव देते नेता को कि इसमें एक ऐड करिए, इसमें ये ऐड कीजिए, आप 65% किए इसको 70% करिए, तो समझ में आता कि कुछ पढ़ करके आए हैं, कुछ बोल रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, तो वंचितों के अधिकार का बढ़ावा मिलता। तो ये तो बोल नहीं रहे हैं क्योंकि इनको चाहते नहीं है कि राजनीतिक रूप से इसका फायदा जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन को मिले, नीतीश कुमार को मिले, इसीलिए ये लोग बिदंगड़ा कर रहे हैं। बिदंगड़ा की पुरानी पार्टी है, इनको सिर्फ चंदन टीका, रुद्राक्ष, रामलला नजर आते हैं, इसके आगे ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर सफाई पेश करते हुए नजर आए भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और कहा कि मुख्यमंत्री का तरीका गलत हो सकता है लेकिन उनका इंटेंशन बिल्कुल साफ था। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए अशोक चौधरी और क्या कुछ कहा सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।